Hello everyone, I am Swaraj Singh and welcome to the last part of our WebGL Basic series. And I am actually happy because जब मैं सीख रहा था ना तो मुझे ऐसी सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो मुझे अच्छे से समझा सके, थोड़ा अच्छे से समझा सके, थोड़ा टाइम लिए पर समझा दे क्योंकि WebGL is come into the advanced section of the web development and if इसको थोड़ा टाइम लेके अगर अच्छे से समझे then basics if clear तो हम आगे जाके और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं इस स्किल को। तो बेसिक्स मुझे थोड़े अच्छे से सीखने थे उस टाइम में जब मैं सीख रहा था, बट कैसे तो करके मैंने सीखा एंड आई एक्चुअली उसी टाइम मैंने सोचा था कि इफ थोड़ा बेसिक्स हम सीख लेंगे देन आई विल क्रिएट सीरीज लाइक दिस एंड टुडे इट्स कम टू एन एंड। आज भी मैं थोड़ा सा बेसिक इफेक्ट बताऊंगा, ज्यादा हम एडवांस में नहीं जाएंगे। आगे आगे के वीडियो में हम थोड़े और चीजें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, बट फॉर द बेसिक्स today we will complete this series. So without further ado, let's start. So पिछले लेक्चर में हमने इतना कुछ कर लिया था एंड हाँ यस वी आर इन आवर फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज एंड इफ तुमने तीनों पार्ट नहीं देखे तो तीनों पार्ट देखो क्योंकि ये तीनों पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल लव इट। और ये जो हमने ये सब बनाया ना वो तीनों पार्ट के दौरान ही बनाया, तो तुम्हें तीनों पार्ट देखना पड़ेगा देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, सो पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पहुंच गए थे, हमने प्लेन्स को एटलीस्ट पोजीशन सब कुछ कर दिया एंड वेव करना तो ये लोग चालू कर दिए। अब हमारा अगला टास्क है कि इसमें इमेज डालना है। सो इमेज डालते हैं, तो अब हम करते हैं, हमारा यू टाइम था ये टाइम। अब हमें यूनिफॉर्म में टेक्सचर देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ 3JS में सिखाते हैं टेक्सचर के बारे में, इफ तुम्हें नहीं पता है तो थोड़ा रिसर्च कर लेना। ओके, सो हम इमेज देना चाहते हैं और बेसिकली इमेज का सोर्स देना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक यू टेक्सचर नाम का, वेरी गुड, यू यू टेक्सचर नाम का एक यूनिफॉर्म बनाता हूँ। उसको मैं वैल्यू देता हूँ। हमें टेक्सचर लोड करना पड़ेगा तो उसके लिए चाहिए हमें टेक्सचर लोडर, तो हम करेंगे न्यू 3 टेक्सचर लोडर एंड टेक्सचर लोडर को हम चला देंगे एंड उसको बोलेंगे डॉट लोड। जो हमारा ये आ रहा है ना, इमेज आ रहा है, उसका जो एसआरसी है उसको लोड कर दो। तो जो हमारा इमेज आ रहा है उसके एसआरसी को लोड कर दो। तो ये लोड हो गया, बस और कुछ नहीं। अभी जो टेक्सचर है ना, अब हमको जाना है फ्रेगमेंट शेडर पे। हम फ्रेगमेंट शेडर पे जाएंगे, यूनिफॉर्म लेंगे। यूनिफॉर्म हम कैसे लेते थे, ऐसे यूनिफॉर्म। अब बात आता है इसका टाइप डिफाइन करने का। पहले तो हम नंबर होता था तो फ्लोट लिख देते थे, अगर वेक्टर 2 वेक्टर 3 होता था तो वेक्टर 2 वेक्टर 3 ये सब लिख सकते थे, बट ये तो एक टेक्सचर है तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप लिखते हैं जो कि है सैम्पलर। सैम्पलर 2D। ओके, एंड फिर हम यहाँ पे लिख देंगे यू टेक्सचर। सिंपल। अब हमें टेक्सचर बिठाने के लिए ना हमें चाहिए रहेंगे यूवी की यूवी डेटा चाहिए रहेगा। ठीक है, यूवी डेटा मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ अब, और जो यूवी रहता है ना, अब जो यूवी रहता है वो वर्टेक्स शेडर के पास रहता है। तो मैंने जैसे बताया था सीडर्स वाले वीडियो में कि वर्टेक्स शेडर से अगर कोई चीज है वो हमें फ्रेगमेंट शेडर पे डालनी है तो वी विल यूज वेरिंग। तो हम वेरिंग का यूज करेंगे। सो इधर जो ये वी यूवी डॉट यूवी, हाँ ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि यूवी को हमको डायरेक्ट नहीं छेड़ना था। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं यहाँ पर पहली बात तो मैं वी यूवी जो लिखा है उसको मैं कर देता हूँ न्यू, वेरी गुड, न्यू यूवी। एंड इधर जो वी यूवी लिखा है उसको मैं कर देता हूँ न्यू यूवी। ठीक है, तो हमारा वैसे ही चलना चाहिए सब, कुछ बदलाव तो हमने किया नहीं है। अब इसको क्या हो गया, हमने कुछ चेंजेस किए। जस्ट सैम्पलर यूनिफॉर्म लिखा है ना, यूनिफॉर्म देखा, ये सब यूनिफॉर्म ने यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये थोड़ा देखना पड़ता है हमें, कुछ भी थोड़ा सा भी गलती करते हैं ना तो हो जाता है। सो सब सही चल रहा है, हमने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है। मैंने वी यूवी को न्यू यूवी कर दिया है। ठीक है, वो क्यों किया है मैं बताता हूँ। अब हम लोग फिर से वी यूवी बनाएंगे। अब वी यूवी का मतलब क्या है कि वेरिंग यूवी। ठीक है, वी वेरिंग एंड यूवी। तो वैसे जैसे हम लोग यूनिफॉर्म को यू करके प्रीफिक्स लिखते हैं, यू टाइम यू टेक्सचर, ऐसे ही हम वेरिंग को भी वी करके लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वेरिंग, ये होगा हमारा वेक टू। हमारा यूवी क्या होता है, वेक टू, तुमने ये लिखा एंड मैं लिखूंगा वी यूवी। ओके, एंड सबसे आखिरी में जाके हम लिख देंगे वी यू वी यू वी इज इक्वल्स टू यू वी। ठीक है, अब ये सेम ही चीज वेरिंग बैक टू वी यू वी मैं फ्रेगमेंट शेडर में जाके लिख दूंगा, ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास यूवी आ गया एंड हमारे पास टेक्सचर आ गया। अब मैं एक वो बनाता हूँ, वेक 4 बनाता हूँ। वेक 4 बनाता हूँ एंड उसको कलर नाम दे देते हैं, कलर या टेक्सचर आप जो देना चाहो दे दो। मैं कलर लिखता हूँ एंड मैं लिखता हूँ एक और चीज, टेक्सचर 2D। टेक्सचर 2D,
ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को टेक्सचर देना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं दे दूंगा अपना यू टेक्सचर जो हमने लिया यूनिफॉर्म से, यू टेक्सचर। ठीक है। एंड हमने देना है वी यू जो हमने लिया, यू वी दे दिया। एंड बस हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कमेंट इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो हाँ अब हम इसको ये कर देते हैं कमेंट आउट, एंड वही सेम चीज़, बट अब हम वेक फोर हमारे पास है पहले से, वो है कलर। मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है। अब होपफुली हमें अपना इमेजेस दिखना चालू हो जाने चाहिए। ओके। ओके, नहीं दिख रहा है, कुछ तो गलती किया है मैंने। जो टेक्सचर भी यू भी देख लेता हूँ मैं क्या गलती है। चलो ओके, क्या है? अरे मैंने वी यू भी लिख दिया यार। यहाँ पर मैंने वी यू लिख दिया, यू भी होता है ना। हाँ, अब होपफुली सब ठीक होना चाहिए। यस, देख रहे हो, सब सही लग रहा है। पिक्चर आ चुके हैं एंड अच्छे दिख रहे हैं, वेव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, तुम्हारा वेव्स का इंटेंसिटी सब कुछ, आप ये वैल्यूज जो है 10 40 इसको चेंज करके देख सकते हो। मैं अभी पूरे वैल्यू को ना जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जीरो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो से मल्टीप्लाई करते तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है। अब तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, ये वाली पिक्चर थोड़ी स्ट्रेच लग रही है, सारी पिक्चर थोड़ी स्ट्रेच लग रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ना, मैं बताता हूँ। तुमने अगर इफ HTML CSS में तुमने इमेज डाला है, तो वो हमेशा स्ट्रेच होती है। ठीक है, वो अगर तुम्हारा इमेज का जो विड्थ और हाइट है, वो प्लेन के विड्थ और हाइट से, जिस कंटेनर में तुम डाल रहे हो उस कंटेनर के विड्थ और हाइट से मैच नहीं करता है, तो वो स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच होकर उसको कवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, फिट होने की कोशिश करती है। तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर, और उससे वो अच्छे से दिखने लगती है, क्लियर एंड क्रिस्टल। ठीक है, अच्छे से फिट हो जाती है, ऐसा ऐसा। बट अब इधर तो हम CSS नहीं लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कवर लग गया है तो अपना सब सेट हो गया, तो इधर तो हमें मैथ्स लगानी पड़ेगी। तो वही मैथ्स की क्वेश्चंस में लिख देता हूँ, वही आप देख लेना। उसके लिए हमें दो चीज चाहिए। हमें एक्सपेक्ट रेशियो चाहिए। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, विड्थ बाय हाइट। जब कोई भी एक्सपेक्ट रेशियो बोले, रेशियो क्या होता है, कुछ तो डिवाइड में रहता है। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, विड्थ डिवाइड बाय हाइट। तो अगर मैं प्लेन एक्सपेक्ट रेशियो बोल रहा हूँ तो प्लेन की विड्थ डिवाइड बाय प्लेन की हाइट। एंड अगर मैं इमेज की एक्सपेक्ट रेशियो बोल रहा हूँ तो इमेज विड्थ बाय इमेज हाइट, इमेज हाइट। ठीक है, तो मुझे ये दो चीज चाहिए, इमेज एक्सपेक्ट रेशियो एंड प्लेन एक्सपेक्ट रेशियो। तो मैं जाता हूँ अपने यूवी में, मतलब मेन डॉट जेएस में, एंड यूनिफॉर्म डालता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ यू, सबसे इमेज यू, इमेज इमेज रेशियो, यू इमेज रेशियो। एंड मैं लिख देता हूँ ये पर वैल्यू, एंड वैल्यू में मैं लिख देता हूँ इमेज जो आ रहा है उसकी नेचुरल width डिवाइड बाय इमेज डॉट नेचुरल हाइट। तो हमारा इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो हो गया। अब हम आते हैं इसके यू प्लेन में, तो प्लेन प्लेन रेशियो, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू। अब हम देंगे इन्फो, जो हम यहाँ से ले लेते हैं ना, इन्फो देखो यहाँ से मैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट से ले रहा था, तो ये प्लेन की वैल्यू तो आ रही है। प्लेन को हमने यही तो हाइट विड्थ दिया है, तो मैं इधर लिख देता हूँ इन्फो डॉट विड्थ डिवाइड बाय इन्फो इन्फो डॉट हाइट। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने फ्रेगमेंट शेडर पे। हम ये दो चीज हम ले लेते हैं। अब ये दोनों ही वैल्यू जो है फ्लोट में आएंगे, नंबर ही आएंगे, फर्स्ट डिवीजन करना है तो यूनिफॉर्म फ्लोट यू इमेज रेशियो, एंड वैसे ही यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फ्लोट यू प्लेन रेशियो। ऐसा कुछ सिस्टम है हमारा। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं और अपना मैथ्स लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं यूवी जो है एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वैक 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 टू करके, एंड उसको यूवी बोल देता हूँ। एंड इसमें मैं अपना वी यूवी डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं अपना नया वैल्यू दूंगा जो कि है यूवी यूवी। ठीक है, सबसे ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगाने पड़ेगा इफ एल्स, तो मैं इफ प्लेन, एक सेकेंड मैं इसको भी ना एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल और बना देता हूँ। प्लेन एक्स एक्स एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट। ठीक है, प्लेन एक्सपेक्ट इज इक्वल्स टू यू प्लेन रेशियो एंड फ्लोट इमेज एक्सपेक्ट इज इक्वल्स टू यू इमेज रेशियो। कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ प्लेन के एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो इमेज के एक्सपेक्ट रेशियो से ज्यादा है। एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब मैं बता देता हूँ कि विड्थ बाय हाइट, जैसे मैंने बताया। इफ मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन की एक्सपेक्ट रेशियो इमेज के एक्सपेक्ट रेशियो से ज्यादा है, इसका मतलब प्लेन का जो विड्थ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इमेज की विड्थ से। एक्सपेक्ट रेशियो ज्यादा कब होगी? जब उसका जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा होगा। न्यूमरेटर क्या है? अपना विड्थ, तो विड्थ ज्यादा है इमेज के। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो मैं बोलता हूँ कि प्लेन एक्सपेक्ट इफ ज्यादा है इमेज के एक्सपेक्ट से, तो हमको थोड़ा वाई में कुछ करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन है, तुम देख सकते हो या तुम चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो क्या मतलब है। बट मैं लिखता हूँ यू वी डॉट वाई इज इक्वल टू, हमें स्केल बनाना पड़ेगा सबसे पहले ना। तो हम बनाएंगे फ्लोट स्केल, एंड उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। मेरे को वैल्यू देनी है जो बड़ी है ना, तो मेरे को इमेज एक्सपेक्ट डिवाइड बाय प्लेन। देखो जो जो बड़ा रहेगा, ठीक है, जैसे इधर प्लेन एक्सपेक्ट बड़ा है ना, तो उसको मैंने न्यूमरेटर में डाला। ठीक है, अभी एल्स में जाऊंगा ना मैं, और उधर जब मैं स्केल बनाऊंगा तो उधर इमेज एक्सपेक्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि इफ या तो प्लेन वाला एक्सपेक्ट ज्यादा होगा या तो इमेज वाला एक्सपेक्ट ज्यादा होगा। तो इधर प्लेन वाला एक्सपेक्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने स्केल में डिनोमिनेटर में प्लेन एक्सपेक्ट रखा है। ठीक है, एल्स में मैं इमेज एक्सपेक्ट नीचे रखूंगा। अब मेरे को क्या करना है, यूवी डॉट वाई को मुझे पहले तो यूवी डॉट वाई को स्केल से मल्टीप्लाई करना है। स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मुझे प्लस करना है 1 माइनस स्केल इंटू 0.5। ओके। ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे एल्स पे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ, अभी देखो एक कंडीशन तो चेक होगी कि प्लेन एक्सपेक्ट ज्यादा है, तो इफ इमेज एक्सपेक्ट ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे फिर से स्केल बनाएंगे। स्केल का एक वैल्यू बनाएंगे, और इधर इमेज एक्सपेक्ट ज्यादा है, तो मैं इमेज एक्सपेक्ट को नीचे रखूंगा, तो प्लेन एक्सपेक्ट ऊपर आ जाएगा, प्लेन एक्सपेक्ट डिवाइड बाय इमेज एक्सपेक्ट। ओके, एंड यहाँ पर यू वी डॉट एक्स को मैं देखूंगा, एंड यू वी डॉट एक्स जो रहेगा उसमें भी मैं स्केल मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 1 माइनस स्केल को, एंड इंटू कर दूंगा 0.5। एंड यही करने से आई होप कि सब ठीक। ओके सो मैंने ओके सो मैं 1 लिख दिया था, मैंने इंटीजर वैल्यू लिख दी थी जब मैं फ्लोट के साथ काम कर रहा हूँ। वेबजेल में ऐसा नहीं चलता है, तुम्हें पॉइंट में लिखना चाहिए चुपचाप। तो मैंने पॉइंट में लिख दिया, अब होपफुली सब ठीक रहना चाहिए। एंड लोड ले रहा है, एंड ये देखो अब क्लियर दिख रहा है ना, अब क्लियर आ रही है इमेजेस। सो दिस वाज आवर पार्ट। अब इसमें हम अपनी इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब वो जो जीरो था हमारा वैल्यू इधर वर्टेक्स हेडर में जीरो था, इसको हम 1 कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मस्त। ठीक है, मस्त दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा माउस के साथ मूव कराने की कोशिश करते हैं, एंड हम चाहते हैं कि ये स्टिल रहे। जब मैं इसमें माउस हवर करूँ तब ऐसा इफेक्ट आए, एंड माउस के साथ थोड़ी इफेक्ट, माउस मूवमेंट के साथ थोड़ी इफेक्ट डाल दें हम। ऐसा हमें करना है, हमारा एंड को लिए। ओके, सो मैं क्या करता हूँ ना, इसको वापस से मैं एक वो बनाता हूँ, मैं एक यूनिफॉर्म बनाता हूँ। मैं एक यूनिफॉर्म बनाता हूँ, यू हवर स्टेट, हवर, यू हवर ही करते हैं। एंड इधर मैं वैल्यू देता हूँ उसको 0। ठीक है, मैंने उसको वैल्यू दिया है 0। एंड वर्टेक्स हेडर में जाके मैं उसको ले लेता हूँ, तो मेरा वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के साथ रखते हैं। यूनिफॉर्म फ्लोट हमारा क्या था, हवर यू हवर। एंड मैं यहाँ पर जाके यू हवर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 1.0 था, यू हवर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो, ऐसा कुछ सिस्टम है हमारा, सिंपल। ठीक है, इसको मैं हाँ, ऐसा हमारा सिस्टम है, यू हवर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सब सही चल रहा है। अब वही कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं हवर करूँ इस इमेज पे तब इफेक्ट है। तो इसके लिए हम माउस ओवर चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इस पे हवर करें तो वो जो हमारा वेव इफेक्ट है होना चाहिए, एंड जब हट जाए तो वेव हट जाए। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात कुछ करते हैं। तो हमारा इधर से हमें इमेज मिल रहा था हमारा क्रिएट इमेज से, एंड हम क्या करते हैं कि इमेज डॉट एड इवेंट लिस्नर, एंड यहाँ पर हमारा आता है माउस एंटर। एंड हम यहाँ पर यूज करेंगे जी सेप का। ठीक है, तो इसको मैं ना मटेरियल के बाद ही लेता हूँ, मटेरियल के बाद लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो हमारा यू हवर था ना। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, जी सेप का इस्तेमाल करूँगा, जी सेप। ठीक है, जी सेप डॉट, जी सेप मैंने शायद import नहीं किया है, जी सेप मैं ऊपर जाके ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
जी सैप मैंने डाउनलोड किया है, मुझे देखना पड़ेगा। आई होप सो मैंने किया है। पैकेज डॉट जीशन, ये टेलविन नहीं, वे जी सैप मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैं देख लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्वर से हटा, npm install gset, यहाँ से gset हो जाएगा। gset होने के बाद gset हो गया, सर्वर वापस चला देते हैं। सर्वर वापस चलाने के बाद मैं पैकेज रोटेशन का हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ gset, gset एंड gset को मैंने लिख दिया, gset को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे इधर, जो था मेरा मतलब पोजिशन इमेज था, पोजिशन इमेज नहीं, हाँ यहाँ। तो हमारे पास इमेज डॉट इवेंट लिस्टनर है एंड यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, माउस एंटर हो गया तो हमें लिखना पड़ेगा जी सैप डॉट टू, एंड मुझे जाना पड़ेगा इधर इमेज डॉट, इमेज नहीं, ये जो मटेरियल है ना, ये जो हमारा मटेरियल है उसमें जाना पड़ेगा, मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म डॉट यू हवर डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू को जो है मुझे वन करनी है, इसकी वैल्यू को मुझे, जब एक सेकंड, वैल्यू जो है वो इधर यू हवर लिखता हूँ एंड इधर लिखता हूँ वैल्यू को मुझे वन करनी है, उसका ड्यूरेशन ले लो कुछ 0.4 सेकेंड का, थोड़ा डिले करके अच्छे से, ठीक है। एंड वैसे ही सेम चीज़ हम कर देते हैं इधर, जब माउस लीव जब हो हमारा ये जो है वापस से ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। सिंपल है। अब हम यहाँ आते हैं एंड चेक करते हैं कि सब ठीक से चल रहा है। लोड हो रहा है, देखा, ठीक है, अब हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखा, जब हट जाऊंगा तो हट जाएगा, आ रहा हूँ तो चल रहा है स्मूथ, और ये सब में काम करेगा। देखो इसमें, ये देखो ये मूव कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमने वो जो हमने किया ना ऐड इवेंट लिस्टनर करके माउस मूव और माउस होवर, ये हमने इमेज पे लगाया, जो हमारा 2D इमेज था ना जिसका हमने ओपेसिटी जीरो कर दिया है। हमने इतने अच्छे से मर्ज किया है ना 2D और 3D को, कि हम 2D में लगा रहे हैं तो 3D में भी हम उसके इस इवेंट्स को हम हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये करने के लिए, अब देखो 3D वर्ल्ड है, ठीक है, 2D होता तो हमें एक्स, मेरे को दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए थे, एक्स और वाई, जो हमें माउस मूवमेंट वाला जो इवेंट हैंडलर है वो दे देता था। बट अब ये तो 3D वर्ल्ड है, अब 3D वर्ल्ड में तो हमें जेड भी तो चाहिए, हमें जेड भी देखना रहता है। तो 3JS हमें एक चीज प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं रे कास्टर, जो क्या करता है ना कि हमारे कैमरे से तुम समझो कि एक रे, बीम ऑफ रे भेजता है, एक रे भेजता है, एंड वो चेक करता है कि अगर रे कहीं इंटरसेक्ट होता है, अगर रे किसी प्लेन में इंटरसेक्ट हुआ तो मुझे बता दो, ठीक है। तो हम इधर भी वही करेंगे, हम इधर क्या करेंगे कि देखो ये प्लेन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब ये प्लेन पे इंटरसेक्ट हो हमारी रे, हमारी जो रे है, जो रे कास्टर भेजती है, अगर इंटरसेक्ट हुआ तो मुझे बता दो कि इंटरसेक्ट हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो माउस है वो इधर है, ठीक है, मेरा जो माउस है वो इधर है, एंड देन वी कैन ट्राई समथिंग गुड, ठीक है। तो हमें दो चीज चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए रे कास्टर, एंड देन हमें चाहिए माउस, ठीक है, माउस की मूवमेंट। तो मैं इधर आता हूँ एंड इधर बना देते हैं, इधर मैं बनाता हूँ दिस डॉट, माउस पहले बनाता हूँ एंड ये न्यू 3 डॉट वेक्टर 2 होगा, दो वैल्यू रहेगी ना, तो मैं वेक्टर 2 बना देता हूँ। एंड मैं जाता हूँ दिस डॉट रे कास्टर इज इक्वल्स टू न्यू 3 डॉट रे रे कास्टर, एंड इसको हमने दे दिया ओरिजिन डायरेक्शन नियर आने चाहिए। ओके, हमने रेकास्टर बना दिया, ये बना दिया। अब हम एक चीज करते हैं, हाँ एक और बात मेरे को अभी याद आई कि अगर तुम्हारा जो ऑर्बिट कंट्रोल है ना वो ऑफ नहीं है तो वो कर देना। देखो मैंने यहाँ पर वो कर दिया, उसको कमेंट आउट कर दिया। तो अब तुम क्या करो कि तुम जाओ इधर करो दिस डॉट रे, सॉरी दिस डॉट माउस मूवमेंट, माउस मूवमेंट, ठीक है, माउस मूवमेंट। तो मैं जाता हूँ इधर एक बनाता हूँ माउस मूवमेंट, ओके, मैं लिखता हूँ विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ माउस मूव,
एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे इवेंट की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि हमारी जो वैल्यू रहेगी ना, वो रहेगी कुछ, वो ऐसा नहीं है कि हम माउस मूवमेंट डायरेक्टली दे देंगे, हमें चाहिए कुछ लिमिट में वैल्यू, -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 हमें वैल्यू चाहिए। -1 to 1 क्यों, रेकास्टर बोलता है उसको -1 to 1 चाहिए। एंड माइनस हम लोग नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इक्वल वैल्यू है, जितने पॉजिटिव आए उतने नेगेटिव भी है। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सिमेट्री मिले, तुम समझ जाओगे। सो मैं लिखता हूँ, हमें क्या चाहिए, हमें दिस डॉट माउस डॉट एक्स की वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए, मुझे 0 to 1 करना पड़ेगा। तो मैं मेरा जो ये आ रहा है, ई डॉट लाइन एक्स जो आ रहा है, उसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा हमारे दिस डॉट विड्थ के साथ, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फ्रैक्शन है, ये मुझे 0 to 1 वैल्यू देगा। अब मैं इसको इंटू 2 कर दूंगा तो क्या होगा, 0 to 2 चला जाएगा, इसका इसका जो रेंज है। अब मैं इसमें से -1 कर देता हूँ, -1 कर दिया तो ये -1 to 1 चला गया। बस यही तो हमें चाहिए था। वैसे ही दिस डॉट माउस डॉट वाई हमें क्या देगा, ई डॉट क्लाइंट वाई डिवाइड बाय दिस डॉट हाइट, एंड यहाँ पर हम कर देंगे इंटू 2 + 1। +1 के भाई, -1 ना, बस। और क्या चाहिए, सब सेम ही है। ठीक है, तो हमारा ये तो बन गया। अब हमें करना पड़ेगा रीकास्टर, तो हमें बोलना पड़ेगा दिस डॉट रे कास्टर डॉट सेट फ्रॉम कैमरा, एंड इसको कुछ चीज़ें देनी पड़ती है। पहले सबसे पहले हमें देना पड़ेगा दिस डॉट माउस एंड दिस डॉट देना है, दिस डॉट कैमरा। सी ये सब जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने अभी नया कॉन्सेप्ट निकाला रे कैस्टर, तो तुम क्या जाओ, तुम थ्री जेएस की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उधर जाके उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, तुम नई नई चीज़ें अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके ही तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखते रहना है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके तुम थोड़ा पढ़ो, उसके बारे में समझो। एंड इफ नहीं समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी से पूछो, वो बताएगा, समझ में वो पूरे अच्छे से समझाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है, तुम नई नई चीज़ें वो डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखोगे। ओके, तो करते हैं। ओके, मेरे को कुछ तो दिख रहा है। सी, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि डॉम जो हमारा 2D जो है, हमारा 2D जो हमारा डॉम एलिमेंट है, उसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना, वो नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, 3JS पे हमारा वाई डायरेक्शनल पॉजिटिव ऊपर होता है, बट डॉम एलिमेंट में जो हमारा 2D HTML वर्ल्ड है, उसमें वो वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वो नीचे से लेता है। तो हमें इधर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, एंड इधर हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो हम नेगेटिव लगा रहे हैं, तो इधर हमें पॉजिटिव कर देना चाहिए। मैंने पूरे में नेगेटिव लगा दिया साइन ना, तो ये नेगेटिव किया तो ये नेगेटिव था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब सब सही होना चाहिए। ओके, हमने रे कास्टर लगा दिया। अब हमें चाहिए कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करे अगर हमारे प्लेन के साथ, तो हमें पता चल जाए। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट, एंड मैं इधर लिखता हूँ दिस डॉट रे कास्टर डॉट इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पर हमें लिखना पड़ेंगे कि किस ऑब्जेक्ट में तुम चाहते हो ये इंटरसेक्ट हो, तो पता चले। तो मैं चाहता हूँ सारे सीन डॉट दिस डॉट सीन डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मुझे पता चल जाए। तो मेरे को पता चल गया। अब मैं इफ इंटरसेक्ट डॉट लेंथ की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दो, डॉट लॉग करके दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग इंटरसेक्ट डॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट की पहली वैल्यू। ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट्स लिखा है ना हमने, देखो इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखा है, तो इसीलिए ये एरे ऑफ थिंग्स देगा मुझे। जो पहली वाली वैल्यू है ना, वो चाहिए। मैं जा देखो, मैं ये जो माउस मूवमेंट है ना, ये सारी जो चीज़ें माउस मूवमेंट के अंदर लिखनी है। ठीक है, माउस मूवमेंट के अंदर लिखनी है, जो विंडो डॉट ये है इसके अंदर लिखना है। अब मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट क्या है, इफ इंटरसेक्ट की डॉट लेंथ है वो 0 से ज़्यादा है, तो कंसोल डॉट लॉक कर दो, बस सिंपल। तो हम जाएंगे, अब यहाँ पर हमको इधर हवर करेंगे, हवर किया, एंड हमें वैल्यूज आनी चाहिए। हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट खोल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमें डिस्टेंस, ये ब्रैक कोड कुछ तो आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस हमारा कैमरा से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। फिर सारे यूवी आ रहा है, यूवी भी आ रहा है, देखो हम यूवी का ही इस्तेमाल करेंगे मोस्टली। एंड पॉइंट्स आ रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कौन सा है, यूवी पता चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट की यूवी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं।
ठीक। अब हमारा क्या आते हैं एंड वो ऑब्जेक्ट के लेने वो ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिस ऑब्जेक्ट पे हमने हिट किया रे कास्टर हिट हुआ है। तो हम लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इंटरसेक्ट की जो पहली वैल्यू है डॉट ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल देते हैं कि तो पर बात ये है कि अब अगर मुझे 3D को चेंज करना है तो मुझे 3D के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब 3D मुझे पता रहना चाहिए कि अब मैं डायरेक्ट 3D में माउस एंटर माउस लीव नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि 3D में हमारा एक तीसरा जो डायरेक्शन आता है जेड वाला वो मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए 3JS हमें एक चीज प्रोवाइड करता है, वो है रेकास्टर। ठीक है, एंड रेकास्टर एंड माउस मूव की मदद से हम अब एक और इफेक्ट बनाएंगे जिससे हम थोड़े माउस मूवमेंट के हिसाब से हम कर सकें। ठीक है, माउस मूवमेंट के हिसाब से हम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम इधर लगाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट मटेरियल है क्या, ऑब्जेक्ट डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू हमने कुछ यूनिफॉर्म बनाए हैं, हम एक यूनिफॉर्म बना लेते हैं। यूनिफॉर्म बना लेते हैं, इधर लिखते हैं यू अवर नहीं यू माउस माउस अवर। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू जो होगा वो होगा न्यू न्यू 3 डॉट वेक्टर 2। ठीक, न्यू 3 वेक्टर 2 हमने दे दिया एंड यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। सो अभी सब ठीक हो, अभी सब ठीक नहीं है, सब कुछ तो दिक्कत है। ये हमने यहाँ पर छोड़ा। ओके, तो इसको हटाते हैं। तो जो मैंने ये लिया है ना यू माउस अवर, इसको मैं अपने वर्टेक्स डेटा में लूंगा। यू माउस अवर को बेयरिंग नहीं, वर्टेक्स नहीं सॉरी, फ्रेगमेंट शेडर में लूंगा। एक सेकंड, हाँ वर्टेक्स शेडर में। तो ये जो माउस ओवर है ना इसको मैं करता हूँ कि ये 0.5 0.5 रहे। ठीक है, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारा ये है ना सेंटर में रहे। एंड मैं वर्टेक्स डॉट जेएस में जाता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ यूनिफॉर्म लो यू माउस ओवर। एंड यू माउस ओवर लेके मैं क्या करूंगा कि मैं जो डिस्टेंस निकालना था ना इधर देखो बैक टू ये इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यू यू माउस यू माउस ओवर। ठीक है, अब सब सही चल रहा है। न्यू यूवी जो है हमारा यूवी के ही वो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूवी लिख देता हूँ इधर, डायरेक्टली यूवी लिख देता हूँ क्योंकि हम यूवी को थोड़ा चेंज करने वाले हैं। तो यूवी मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो होपफुली सब सही है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ तो दिक्कत है। ये बैक ये माउस ओवर फ्लोट नहीं है, बैक टू है, सॉरी बैक टू है। तो अब सब सही होगा। अभी भी सेम ही इफेक्ट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा माउस मूवमेंट को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था इधर, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था इधर। अब हम ऑब्जेक्ट के मटेरियल का जो ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये माउस और इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट मिल रहा था एंड अब हम क्या करेंगे ना कि हम ऑब्जेक्ट डॉट मटेरियल ऑब्जेक्ट डॉट मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट जो हमारा यू माउस हवर था ना डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है अब वो हम कर देंगे ये जो ये जो इंटरसेक्ट आ रहा था ना इंटरसेक्ट 0 के यूवी के बराबर। ठीक है, अब यही करने से होपफुली हमारा एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि माउस मूवमेंट में चलेगा। ये थोड़ा माउस मूवमेंट में चलेगा, ये देख रहे हो थोड़ा स्पीड हो रहा है। ये तुम वैल्यूज चेंज करके कर सकते हो, बट तुम देखो क्या अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं हम, टाइम की वैल्यू जो है वो थोड़ी हम 2.0 से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम थोड़ा धीरे चलेगा।
देख रहे हो? देखो भाई भाई, मजा है। क्या अच्छा करते हैं। सो फाइनली फाइनली मैं ये सीरीज अभी इधर ही खत्म करूंगा, क्योंकि सी दिस वाज ऑल द बेसिक्स ऑफ एचएल, एंड बेसिक्स के लिए बहुत ही है। बेसिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिक्स में ये हद से ज्यादा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्सप्लोर करो, आप भी एक्सप्लोर करो, खुद सीखो, खुद समझो कि कैसे क्या होता है, यू कैन सी। और अब देखो इस सीरीज में मैं बहुत ही सिंपल गया हूँ, मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ परेशान नहीं किया है, सिर्फ समझाया ही है। परेशान करने का मतलब है कि तुमने अभी तक, मैंने तुम्हें इसका जो ये था रिस्पॉन्सिवनेस, वो ठीक से नहीं बताया, वो तुम कर सकते हो आसानी हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें बोला कि देखो, मैंने इमेज जो डाल रहे ना हम लोग, बेसिकली इमेज को तुम्हें पहले लोड करना होता है, तब कुछ काम करना रहता है, ठीक है? नहीं तो ये थोड़ा दिक्कत देता है, तो सब कुछ लोड कर लो, उसके बाद तुम डालो सीन, तब तुम डालो सब कुछ जो जो सीन है तुम्हारा, ठीक है? तो इमेज पहले लोड कर लो, तुम थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर देखो। एंड परफॉर्मेंस में बहुत कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अभी इस स्क्रीन में, अभी व्यू पोर्ट, अभी जो हमारा स्क्रीन है, उसमें देखो सिर्फ एक ही इमेज है। पर हम अभी भी, पर अब हम अभी भी हम ये नीचे वाले जो इमेजेस है ना, इसको हम वो कर रहे हैं, हम इसको रेंडर कर रहे हैं। सो परफॉर्मेंस के लिए और अच्छा क्या कर सकते हो कि तुम जो व्यू पोर्ट में है हमारे, वो वही इमेज को तुम रेंडर करो। सो वो भी हो जाता है, वो भी तुम चैट जीपीटी से पूछो, आराम से हो जाएगा। बट यू हैव टू इम्प्रूव इट, ठीक है? ये तो सब बेसिक्स था। अब यहाँ से सिर्फ आगे ही बढ़ना है अच्छे से, तुम्हें परफॉर्मेंस देखना है, तुम्हें अच्छे अच्छे इफेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है? आई होप कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया हो। एंड इफ मुझे लगता, तो अब मेरा जो मानना है, मेरे को लगता है कि या मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक या दो जन ही इधर तक देख रहे हो। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो अच्छी बात है। एंड इफ तुमने ये पूरा बना लिया है ना, तो प्लीज मुझे लिंक्डइन पे इसको अपने अपने वेबसाइट्स के साथ टैग करो, और मुझे देखना है, एक्चुअल मुझे मुझे देखना है। इफ एक दो लोगों ने भी किया तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, एटलीस्ट इस पूरे सीरीज का कुछ मतलब बना है। सो आई होप कि मैं तुम्हारे वेबसाइट से देखूँ। एंड ये सीरीज यहाँ ही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जहाँ हम कुछ और सीखेंगे एंड हम कुछ और बनाएंगे।